डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी विद डिप्रेशन, यानी कि बहुत सारी ख़वातीन को देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद बाज़ औक़ात उनमें मूड चेंजेस आती हैं। उनका जो मूड चेंजेस बाज़ औक़ात इस हद तक चेंज हो जाता है कि वो घर वालों के लिए भी बाइसे तकलीफ़ होता है और वो ख़ुद पेशेंट भी उस सिचुएशन को बाज़ औक़ात जो है वो उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती और घर वाले जो है वो एक अजीब से स्ट्रेस में पड़े हुए होते हैं कि इनको प्रेगनेंसी हो गई है, कि ये क्या हमारे लिए मसला बन गया है। जो पेशेंट का एटीट्यूड है वो इतना बिहेवियर इसमें चेंज आ गई है, ये हर बात पे लड़ती है, हर बात पे रोती है, या अगर लेटी नहीं है तो कई आवर्स के हिसाब से लेटी नहीं है। जब हम इसको आराम का कहते हैं तो ये उठ के काम करने लग जाती हैं। तो ये एक फैमिली में एक अजीब सी एक स्ट्रेस सा बना हुआ होता है। और आमतौर पर जब हमारे पास पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं तो वो या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बात बात पे उनको इवन वो डॉक्टर भी गुस्से से बोलना शुरू कर देते हैं या रोना शुरू कर देते हैं और उसकी कोई वजह नहीं होती। अगर डॉक्टर ये भी पूछे कि आपके सर में दर्द रहता है या आपके पेट में दर्द रहता है तो बाज़ औक़ात इतनी छोटी सी बात से भी पेशेंट जो है वो रोना शुरू कर देता है। यहाँ मैं आप सब जो भी मेल फीमेल मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी ओवरऑल फुल बॉडी में एक चेंज आ जाती है। औरत की बच्चेदानी का साइज बढ़ चुका होता है, हार्मोन लेवल्स जो है वो पीक पर होते हैं। जो पेशेंट है वो नेचुरली उसकी जो बॉडी है वो ओवर स्ट्रेस्ड होती है, इसी तरह औरत का दिमाग भी ओवर स्ट्रेस्ड होता है। और इस स्टेज के ऊपर आप लोगों को अपने पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहना है। उनको ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि वो डिप्रेशन की तरफ ना जाएं। बाज़ औक़ात ये देखा है कि ये एंजाइटी और ये डिप्रेशन जो है अगर इसको विद इन प्रेगनेंसी इसको ना डील किया जाए तो ये बाज़ औक़ात जो है पोस्टमार्टम या बच्चे की पैदाइश के बाद भी रह जाता है। यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिट्स हैं जो पेशेंट को बहुत डिस्टर्ब करती हैं, उसका खाना पीना बंद हो जाता है ऑलमोस्ट। इस स्टेज पर आपने अपने पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो स्मॉल फूड्स ले। अगर वो गुस्सा भी कर रहे हैं तो आप बियर करें, उनको ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि वो इस स्टेज पर नहीं खा सकते, आप उनको हेल्प आउट करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब बेबी जो है उसकी ग्रोथ का टाइम होता है, उस टाइम पे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो थोड़ा सा उस वक्त अच्छे और हेल्दी मूड में होते हैं। वहाँ पर हम इनको गाइड करते हैं कि आप हल्का फुल्का घर का काम करें, जो आप वॉक कर सकते हैं आप करें, अपने पानी वाटर इनटेक अच्छा करें ताकि आपके बच्चे के गिर्द पानी कम हो। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इस टाइम पे चलना चाहिए, ये चलती नहीं है, ये लेटी रहती हैं, तो ये नॉर्मल कैसे डिलीवर होंगी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि चौथा पाँचवा छठे महीने में किसी ने डिलीवर नहीं होना होता। इस स्टेज पर अगर आपका पेशेंट रेस्ट भी करता है तो उसको रेस्ट करने दें, और अगर वो घर के काम खुशी से कर रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रही तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। उसके बाद आ जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर। लास्ट ट्राइमेस्टर एक ऐसा टाइम है कि जब बेबी है वो फुल मैच्योर हो चुका है। पेट में बेबी जो है वो 9 मंथ्स का नेचुरली वो एक 3.2 3.5 kg का बेबी वो बच्चियों ने उठाया हुआ होता है एब्डोमिनली, और फिर नेचुरली वो उस स्टेज पर आप लोग चाहते हैं कि वो पेशेंट जो है काम करें घर के। बाज़ औक़ात उनको कहते हैं जी आप नीचे बैठ के टाकी लगाएं, आप झाड़ू लगाएं, आप काम करें ताकि आप नॉर्मल डिलीवर हो सकें। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात बच्चे ब्रीच होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं, यानी आड़े होते हैं। अगर उनकी पोजीशन ठीक नहीं है और आप उनसे इतना हैवी वर्क ले रहे हैं तो बाज़ औक़ात फ़ायदे की जगह पे नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो पेशेंट है उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ चुकी होती है, हार्मोन्स लेवल टोटली पीक पे होते हैं, बाज़ औक़ात इमेच्योर या प्री मेच्योर किस्म की उनको पेन्स भी होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप पेशेंट को रेस्ट भी दें। वो बेशक चलें फिरें लेकिन वो वॉक हो, उनको इतना ज़्यादा आप पैरों के बाहर बिठाना या इतना हैवी वर्क उनसे ना लें। वो अपने रूटीन के काम कर सकती हैं जो वो खुशी से करें। उनका ब्लड प्रेशर शुगर चेक करते रहें, अगर ये लेवल्स हाई हों तो नेचुरली उससे भी पेशेंट डिस्टर्ब होता है। और आफ्टर डिलीवरी जो है आपके पेशेंट्स में ऐसी बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। एग्रेसिवनेस, रोना धोना, वीकनेस और इस किस्म के जो सिम्टम्स हैं ये आमतौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होते हैं। लेकिन नेचुरली अगर आप इनके साथ थोड़ा सा बेटर एटीट्यूड रखेंगे, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं जी ये सिम्टम्स इनके हमारे अच्छे रहने से भी नहीं बेहतर हो रहे और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है और सिम्टम्स जो है मोर दैन 2 वीक्स to 1 month एक्सीड कर रहे हैं, फिर आपने किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना है। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।